नमस्कार, जोहार। मैं अभिषेक आनंद और इस वक्त मौजूद हूँ राजकीय अतिथिशाला मोराबादी रांची के बाहर। और पीछे आप ये भीड़ देख सकते हैं, ये तमाम पत्रकार यहाँ पर मौजूद हैं। दोपहर के 12 बजे से यहाँ पर वो मीटिंग शुरू हुई, जिसका सबको बेसब्री से इंतजार था, मगर 3.5 घंटे बीत जाने के बाद भी कुछ ठोस नतीजा अब तक निकल कर नहीं आया है। इंतजार किया जा रहा है उन छात्रों का और उन मंत्रियों का जिनसे ये बातचीत चल रही है। मगर इन सब के बीच में हमने वहाँ मौजूद जो छात्रों का डेलीगेशन है, जो प्रतिनिधिमंडल है, उनसे बात की और जो बातें सामने निकल कर आई वो आपको जाननी चाहिए कि बैठक में गतिरोध उत्पन्न हो गया है। और गतिरोध उत्पन्न हुआ है जांच एजेंसी को लेकर के। छात्रों की मांग है कि TDPL जिसने इतनी धांधलियां की, जो एग्जाम कंडक्ट करा रही थी, उसकी जांच CBI से हो, जिस पर सरकार ने अपना तर्क दिया कि दूसरी JPSC की भी जांच CBI से हो रही है। लेकिन 12 साल बीत जाने के बाद भी क्या हुआ? मगर छात्रों का कहना है कि TDPL जो वो संस्था है जिसका मुख्यालय लखनऊ में है, प्रिंटिंग प्रेस कहीं और में है, ऐसे में CID का जो दायरा है वो बेहद सीमित है। तो छात्र कह रहे हैं कि हमें CBI जांच चाहिए, और जबकि सरकार जो है वो कह रही है कि CID ही जांच करेगी और हम जांच को अंजाम तक पहुंचाएंगे, ऐसी आश्वासन दिया जा रहा है। और इसी बीच में बात अटकी हुई है। JSSC CGL की बात भी मैं कर दूं कि JSSC CGL की जो जांच CID द्वारा अभी कराई जा रही है, उसे 2 पार्ट में करने की बात कही है। CID अपनी जांच करे, इसके अलावा ED की भी एंट्री उसमें लाने की मांग छात्रों ने की है। इस पर भी एक गतिरोध उत्पन्न हुआ है। सरकार अपने स्तर पर जांच कराने और छात्रों को ये भरोसा दे रही है कि जांच को हम अंजाम तक पहुंचाएंगे, दोषी बख्शे नहीं जाएंगे। लेकिन बात है CBI जांच को लेकर के, जो मुख्य गतिरोध उत्पन्न हुआ है, जिसकी वजह से लगभग 4 घंटे होने को आ रहे हैं। 3.5 से 4 घंटे के बीच का वो वक्त हो चुका है कि अब तक बैठक खत्म नहीं हुई है और ये इसी बिंदु पर बात अटक रही है। इसके अलावा छात्रों ने जो जानकारी दी उसमें यह है कि छात्रों ने JPSC JSSC रिफॉर्म्स को लेकर के सरकार को एक सलाह दी थी कि XISS IIM और ISM जैसे संस्थान के स्पेशलिस्ट उस रिफॉर्म्स में जो कमेटी बनेगी उसमें शामिल किए जाएं और 1 महीने के भीतर वो अपनी रिपोर्ट दें। इसमें कुछ बुद्धिजीवी लोग भी होंगे। इस बात को सरकार ने स्वीकार किया है और बहुत तारीफ करते हुए छात्रों की उनकी इस मांग को स्वीकार करते हुए ये भी कहा है कि इस जो कमेटी बनेगी वो छात्रों की भी मदद लेगी इस पूरे कवायद में। तो अब तक जो छात्र जानना चाह रहे हैं कि क्या कुछ हो रहा है, क्या कुछ चल रहा है, तो एक बार फिर से बता दूं कि जांच एजेंसी को लेकर के बात यहाँ पर अटकी हुई है। छात्रों का कहना है कि TDPL जो संस्था है उसमें जो धांधली की है उसकी जांच CBI से कराई जाए, जबकि सरकार सेकेंड JPSC में CBI की जो प्रगति रिपोर्ट है उसको लेकर के कह रही है कि हम CID से सक्षम हैं और अंजाम तक पहुंचा सकते हैं इस पूरी जांच प्रक्रिया को। मगर मैं आपको बता दूं कि इसी को लेकर के छात्रों का जो कहना है वो ये है कि TDPL जो है वो कोई झारखंड की कंपनी नहीं है, वो लखनऊ मुख्यालय है उसका और उसके विभिन्न ब्रांचेस हैं जिसपे CID की पहुंच मुश्किल होगी। ऐसे में ED प्लस CBI इन दोनों के द्वारा उसकी जांच कराई जाए। ये जानकारी हमें जो प्रतिनिधिमंडल में मौजूद छात्र हैं उनसे मिली है। ये कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं है, लेकिन जो जानकारी निकल के सामने आ रही है वही छात्र हैं जो अपनी मांग पत्र दिखा करके हमसे साझा करके हमसे बात करके तब यहाँ पर शामिल हुए थे। तो ये एक विश्वसनीय जानकारी लग रही है। हालांकि ये कोई आधिकारिक जानकारी नहीं है, लेकिन जो मामला सामने निकल करके आ रहा है कि CBI जांच को लेकर के अब जो बातचीत है वो अटक गई है। हालांकि अब देखना होगा कि जब वो बाहर निकलते हैं तो किन किन बातों में सहमति बनती है। लेकिन इतने लंबे मीटिंग चलने का मतलब ये है कि CBI जांच को लेकर के मामला अटका हुआ है, बात अटकी हुई है। हम उम्मीद करते हैं कि इसे सुलझा लिया जाएगा। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।